हिंदुओं की आस्था हो, आज हिंदुओं के स्थान हो, उनको इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि उसका कोई महत्व नहीं है। हिंदुओं की ज़मीन को गवर्नमेंट ने अपनी बाप की जागीर बना लिया है और उनके जो पैसे हिंदुओं के मंदिरों के वो अपने बाप के बकौती बनाकर रखे हुए हैं। जब मन आया किसी पे भी खर्च कर दिया, जब मन आया किसी को भी वो ज़मीन उठा के दान में दे दी या खुद ही हड़प ली। मुझे एक बात बताइए, क्या यह कितना उचित है? क्या कभी किसी ईसाई या किसी मुसलमान की ज़मीन पर भारत सरकार ने अपना आधिपत्य जमाते हुए उनसे उनकी ज़मीनें छीनी है? क्या उनका जो इंटरनेशनल फंडिंग आता है उसके पर भारत सरकार ने अपनी मोहर लगाई हो कि ये हमारी चीज़ है? कभी नहीं की होगी शायद से। मगर भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही क्यों ऐसा जुल्म किए जाते हैं? हाँ जी, ये एक जुल्म है कि जहाँ पर हिंदुओं को हिंदू पद्धति ही करने को अनुमति ना दी जाए। और तो और हिंदुओं के तो जितने भी ज़मीन है और उनका जो पैसा है वो केवल और केवल भारत सरकार के नीचे ही क्यों है? दूसरे लोगों के पैसे और ज़मीन भारत सरकार के अधीन क्यों नहीं है? भारत में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है वो मुसलमान और उसके बाद ईसाइयों के पास है। ज़रा मेरे को ये बताए, आखिर इन लोगों के पास इतनी ज़मीनें आती कहाँ से है? पैसा कहाँ से आता है? और इनके ऊपर इतना अधिकार क्यों दिया गया कि वो अपनी ज़मीन पर कुछ भी करें और कोई भारत सरकार इंटरफेयर ना करती है, ना करने देगी किसी को। और दूसरी बात, अगर सबरीमाला की बात हो, चाहे वो जगन्नाथ की बात हो, उसमें भारत का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी टपक जाएगा, तब उसको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दिखाई देती हिंदुओं की। हिंदुओं के सालों से चली हुई प्रथा उसको बंद करना, वो भी कोर्ट के माध्यम से। मगर अगर वहीं पर अगर मुसलमानों के ऊपर बोला जाए कि मुसलमान औरतें मस्जिदों में नहीं जा सकती, तब वो उनका धार्मिक मैटर है, कोर्ट उसके अंदर कुछ नहीं कह सकती। ये कहाँ की दोगलापंती है भाई? इतना हिपोक्रेसी लाते कहाँ से ये लोग? भारत का सुप्रीम कोर्ट भी वाकई में हिपोक्रेट है और ये हिंदुओं को कंडेम करती है, ना कि मुसलमान या ईसाइयों को। सोचिए, भारत का कानून सबके लिए एक है या नहीं है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत के अंदर ये बोला जाता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबके लिए समान। मगर भारत के अंदर ही दो अलग कानून चलते हैं, एक है हिंदुओं के लिए, दूसरा है मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। हिंदुओं को मेजॉरिटी ही माना गया, मुसलमान को हमेशा माइनॉरिटी ही माना गया। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल काफ़ी पुराना है। आइए आज थोड़ी नज़र डालते हैं मेजॉरिटी के ऊपर और माइनॉरिटी के ऊपर। यह आपके सामने जो है भारत का संविधान है, जिसके हिसाब से भारत के माइनॉरिटी जो है वो मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख हैं। और भारत के मेजॉरिटी कौन है? हिंदू हैं। एक बात बताइए, मापदंड निर्धारित होना चाहिए कि कितने परसेंटेज से लेकर कितने परसेंटेज तक आप एक कम्युनिटी का मेजॉरिटी और एक कम्युनिटी का माइनॉरिटी घोषित कर सकते हैं। मगर भारत के अंदर वो मापदंड है ही नहीं। आपके समक्ष मैंने ये प्रस्तुत किया है, आप इसको आराम से देखिए। अगर आपको सेल्फ स्टडी कर पर अवश्य सेल्फ स्टडी कीजिए कि आखिर भारत के अंदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का परसेंटेज कैसे नापा जाता है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी बन चुके हैं और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ मुसलमान, ईसाई मेजॉरिटी में हैं। मगर फिर भी हिंदुओं को माइनॉरिटी ना घोषित करते मेजॉरिटी, और मुसलमान जो मेजॉरिटी के अंदर है उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। क्या ये भेदभाव नहीं है? ज़रा आप खुद सोचिएगा, तर्क लगाइए। एक लॉ के हिसाब से जो माइनॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं और इन्हीं को अपने शैक्षिक संस्थानों को चलाने का पूरा हक दिया गया है। वो अपने फंड्स को किसी भी तरीके से यूज़ करें, उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो अपने संस्थानों में क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते उससे गवर्नमेंट को कोई सरोकार नहीं है। का मियार क्या रखा है? माइनॉरिटी का मतलब क्या है? भाषा के आधार पर माइनॉरिटी, रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी का मतलब है। मगर कोई परसेंटेज नहीं है स्पेसिफिक कि अगर 10% से ज़्यादा है वो मेजॉरिटी है और 10% से नीचे वो माइनॉरिटी है। नहीं, कानून के हिसाब से, हमारे अंग्रेज़ी कानून के हिसाब से मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जूस ये सभी माइनॉरिटीज़ है और इनको हर टाइप की सुविधा दी जाएगी। मगर मेजॉरिटी का क्या मेजॉरिटी के पास कोई हक नहीं है कि वो अपने शैक्षिक संस्थानों को चला सके, वो भी अपने हिसाब से? क्या मेजॉरिटी के पास कोई हक नहीं है कि वो अपने फ़ंड्स को रेज़ कर सके और उस फंड्स को अच्छी तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर सके, अपनी ज़मीनों पर अपना अधिकार जमा सके? क्या मेजॉरिटी के पास कोई हक नहीं है? क्या ये बायस कानून नहीं है? क्या ये काला कानून नहीं है मेजॉरिटी के लिए? अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, आप सब भारतीय हैं और आप सबका हक है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने का कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। जिस देश में रह रहे हो उस देश का कानून अगर आपको ना पता हो, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। राइट्स की तो हर कोई बात करता है, ड्यूटीज़ की कौन करता है? ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात कीजिए अब।
हमारी ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने कानून को समझें, अपने कानून को समझ कर पालन करें। अगर उस कानून में कुछ गलत है तो उसका विरोध भी करें। जय श्री राम।